बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब न्यूरोनल कंट्रोल ऑफ जीआईटी बढ़ते हैं। क्या है ना कि हमारी जितनी भी क्या है जीआईटी है, इसमें एक खास किस्म के फ्लेक्सेस पड़े रहते हैं जो कि सारे के सारे जीआईटी सिस्टम के नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। उसको कहते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बराबर होती है किस स्पाइनल कार्ड में जितनी न्यूरॉन होती है उसकी। अब बात यह है कि हमारे स्पाइनल कार्ड से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आती है और उन इंटेरिक नर्वस सिस्टम को सप्लाई करता है। लेकिन ये क्या, वो तो खुद इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम है, लेकिन ये क्या करते हैं, उसको या इनहिबिट करेगा या उसको एनहांस करेगा। बात तो वो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, लेकिन जब इससे सिग्नल आएगा तब उसमें क्या होगा, चेंजेस आएंगे। अब मैं पहले उनको एक्सप्लेन करता हूँ। ये फिर से मैंने डायग्राम ड्रा की है हमारी जीआईटी का। ये सबसे आउटर लेयर जो होते हैं इसको सिरोसा कहते हैं। फिर आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, से है ये स्मूथ मसल। फिर आ जाता है क्या, सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर, और उसके नीचे आ जाते हैं सब म्यूकोजा। याद रखना, सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स होती है, वेन्स और आर्टरीज होते हैं, मतलब कि ब्लड वेसल्स। फिर आ जाते हैं म्यूकोजा, और म्यूकोजा के अपने वॉल्स होते हैं। फिर उसके अंदर एक एपिथेलियल लेयर आ जाता है, और फिर गट के जो क्या होता है, ल्यूमिन आ जाती है। ये फिर उस साइड से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लेयर्स है। अब एंटेरिक नर्वस सिस्टम को दो नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं माइंटेरिक प्लेक्सिस और दूसरे को बोलते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। ये जो सब म्यूकोजल लेयर है, इसमें सब म्यूकोजल प्लेक्सिस है, ये जो पर्पल कलर की हिस्से है, इस तरह गैंग्लियंस होते हैं, उससे डिफरेंट ब्रांचेस, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स निकलते हैं। और यहाँ पर इन लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर के दरमियान जो होती है उसको माइंटेरिक प्लेक्सिस कहते हैं। और इस माइंटेरिक प्लेक्सिस जो होता है ये क्या सप्लाई करेगा, यह हमारी आउटर स्मूथ मसल के लेयर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और इनर स्मूथ मसल लेयर को सप्लाई करेगा। ये किस तरह इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये रिलीज करते हैं यहाँ पर वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड से है। ये जो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड जब इसको ब्लॉक कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि ये एम्प्टाई करते हैं स्टमक को टू द ड्यूटेनम से, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ल्यूसिकल क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन टू द सीकम लार्ज इंटेस्टाइन को एम्प्टाई करते हैं, तो ये दोनों का ब्लॉकेज जरूरी होता है इसी है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर इन्होंने फिर इस बीच में एक और बार डिस्कस की कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आएंगे सी है। ये जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आगे हम पढ़ेंगे वो क्रेनियोसेक्युलर होते हैं। तो क्रेनियम के रीजन से जो होते हैं वेगस नर्व नंबर 10 की थ्रू सप्लाई आती है, कहाँ पर, इस दोनों प्लेक्सिस को, सही है, इन दोनों प्लेक्सिस को। लेकिन इनकी जो गैंग्लियन होती है यहाँ पर होती है, ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स ऐसी है। फिर यहाँ से ही ये क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी गैंग्लियंस होती है, वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलकर इनको सप्लाई कर देती है। अब दूसरी जो यहाँ पर सेक्रल रीजन से भी जाती है थ्रू द पिल्विक नर्व, ये पिल्विक नर्व बना देती है और उस पिल्विक नर्व के थ्रू भी जाती है यहाँ पर इन दोनों प्लेक्सिस को। और फिर ये भी पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स है, वहां पर प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स है, वहां पर फिर इस गैंग्लियन के साथ साइनेप्स करके क्या करेंगे, ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स बनाएगा। लेकिन जो सिंपैथेटिक है फ्रॉम T1 टू L2, ये क्या करते हैं, यहाँ पर 3 गैंग्लियंस पड़े रहते हैं। एक को बोलते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक और सीलिक गैंग्लियन। ये फाइबर्स क्या करते हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक में साइनेप्स नहीं करते, उससे पास होकर इन गैंग्लियंस को आती है और फिर यहाँ से पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स निकलकर सप्लाई करते हैं मेसेंटेरिक प्लेक्सिस को भी और सब म्यूकोजल प्लेक्सिस को भी सप्लाई करते हैं, सही है। और यहाँ पर क्या है, इनकी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाकी ये अपनी तरह रहता है, लेकिन जब उसको इंक्रीज करना होता है, इसकी एक्टिविटी या डिक्रीज करना होता है, तब ये फायरिंग करते हैं। तो जाहिर बात है, अब यहाँ से इन्होंने सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से जाएंगे। जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है अगली बीटा पे के लिए यहाँ पर थोड़ी से डिस्कस किए हैं। तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन खास रिफ्लेक्सेस के लिए एफरेंट पाथवे होता है, लेकिन इन्होंने किस तरह डिस्कस किया, एक प्लेक्सिस किस तरह होता है कि वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है इस पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन को और फिर इससे वापस जाती है इन प्लेक्सिस को, सही है, दोनों से। दूसरी क्या डिस्कस किया हुआ है कि ये जो होते हैं ना वेगस नर्व की, तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन आते हैं, सही है। तीसरा क्या डिस्कस किया कि इनसे डायरेक्टली टू द स्पाइनल कार्ड भी इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन ये आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब आ जाती है इस सब म्यूकोजल प्लेक्सिस में। तो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस जो होते हैं ये सब म्यूकोजा में होते हैं। सब म्यूकोजा में ग्लैंड इन ब्लड वेसल्स होती है और इनर म्यूकोजा की मसल्स होती है। तो ये क्या करते हैं, जाहिर बात है सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड करेंगे एंड ब्लड फ्लो कंट्रोल करेगा। ये क्या करते हैं, लोकल इंटेस्टाइनल सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है। दूसरा कंट्रैक्शन ऑफ द सब म्यूकोजल मसल, इस सब म्यूकोजल मसल में छोटे छोटे मसल्स होते हैं, उनको ये सप्लाई करते हैं। बाकी जो एक्सटर्नल म्यूकोजल लाइन है उसको बिल्कुल भी ये डिस्टर्ब नहीं करता।
ये जो कंट्रैक्शन होते हैं ये एनफोल्डिंग अब जेआईटी सिर्फ बनाते हैं, ये पेरिस्टालिक मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती। फिर आगे आ जाते हैं यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में। इन्होंने बहुत सारी न्यूरो ट्रांसमीटर की नाम लिए है, लेकिन उसमें जो इन्होंने मेन डिस्कस किया एक एक्साइटेटर होता है जो कि एसिटाइलकोलिन होता है। ये पैरासिम्पैथेटिक के साथ रिलेटेड रहेगा क्योंकि ये सारा का सारा फंक्शन एनहांस कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक। एक इनहिबिटरी होता है, ये इनहिबिटरी सिंपैथेटिक के साथ रहेगा क्योंकि ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट होता है बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है कि नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है और ये जाकर इनहिबिट करेगा स्मूथ मसल्स को एक्सेप्ट म्यूकोजल मसल। म्यूकोजल मसल कौन से है, ये जो मसल्स होते हैं यहाँ पर ये म्यूकोजल मसल ऐसे है, और इनहिबिट करेगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम को। बाकी इन्होंने 11 नाम लिए हुए न्यूरो ट्रांसमीटर का, लेकिन उसका खास एक्साइटेटरी इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं बताया ऐसे ही। फिर इसके बाद आ जाता है जीआईटी ऑटोनॉमिक कंट्रोल। तो जीआईटी ऑटोनॉमिक कंट्रोल में दो तरह की सिस्टम आती है, पैरासिम्पैथेटिक जिसको क्रेनियोसेक्युलर सिस्टम कहते हैं, ये क्या करेगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को एनहांस करेगा, और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि क्या होते हैं T5 से T2 तक होते हैं, और ये क्या करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एंटेरिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करेगा। तो ये हमारी जीआईटी की क्या है डायग्राम है, और ये वहां पर लिखे गए। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ब्रेन सिस्टम में होता है वेगस नर्व जो कि 10 नंबर नर्व है। वैसे जनरली जो होते हैं 3rd क्रेनियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व और 7th क्रेनियल नर्व, ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में रहता है, लेकिन जीआईटी की सप्लाई में वेगस नर्व रहता है। वेगस नर्व क्या करता है कि ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स को